Hello, good morning dear students. Today is our next class for सैनिक एग्जामिनेशन. ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा. 19 क्वेश्चंस हम कर चुके थे. आई होप आपने ये 20 वाला क्वेश्चन मैंने आपको करके लिए दिया था. आई होप आपने ये ट्राई जरूर किया होगा. बाकी मैं एक बार दोबारा इसको करवा भी देता हूँ. ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है. इसको कैसे सोल्व करते हैं हम बेटा. इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हम बोर्ड मास से. कैसे सोल्व करते हैं बोर्ड मास से. ठीक है, अब बोर्ड मास में क्या होता है. बी मीन्स ब्रैकेट. बी मीन्स क्या होता है ब्रैकेट. ओ मीन्स ऑफ. डी मीन्स डिवाइड. एम मीन्स मल्टीप्लाई. ए मीन्स एडिशन. और एस मीन सब्सट्रैक्शन. ठीक है, यानी बोर्ड मास से इस टाइप के सवालों को हम सोल्व करते हैं. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास डिवाइड वाला है, तो अब सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे. कैसे सोल्व करेंगे देखो. सबसे पहले 0.05 को एज इट इज रखो. 0.05 एज इट इज प्लस का 1.5. ठीक है, अब मल्टीप्लाई का 5 और डिवाइडेड में क्या है 10. ठीक है, तो मैंने डिवाइड में क्या लिख दिया 10 और इसके मल्टीप्लाई में क्या है 0.5. क्या है बेटा 0.5. ठीक है, अब देखो इनके पॉइंट्स को आप सोल्व कर लो. पॉइंट को हटा लेते हैं, यानी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 5/100, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम नीचे 0 उतार लेते हैं. प्लस का 15/10 और मल्टीप्लाई का 5/10 और मल्टीप्लाई का अगेन 5/10. ठीक है बेटा, इतना आपने कर लिया. अब मैं चाहे तो इसको सीधा ही काट सकते हो या फिर सीधा ही इसका क्या ले लो आप एलसीएम. ठीक है, एलसीएम करके लेंगे तो आपको इजी जल्दी पड़ेगा. यानी मैंने इसको क्या लिख दिया 5/10. 100 को तो एज इट इज रखा, प्लस में 15 5 जा कितना होता है 15 5 जा 75 एंड 75 5 जा कितना होता है 75 5 जा 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 प्लस में 37. यानी हमारे पास कितना आया ये 375 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 1000. कितना हो जाएगा बेटा 1000. ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा 1000. ठीक है, अब इसका क्या लेते हैं एलसीएम. एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1000. ठीक है, अब 100 10 जा 1000 तो हमारे पास ऊपर कितना बचेगा 50 एंड प्लस में 375. अब 375 प्लस में 50 हम करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 5 एंड 7 प्लस में 5 12 एंड 3 एंड 1 4, यानी 425 में 1000. ठीक है, अब इसको मेरे को डेसिमल की फॉर्म में लिखना है. यानी नीचे कितने जीरो बेटा 3 जीरो है, तो ऊपर कितने डिजिट छोड़ के मेरे पास डेसिमल लगेगा 3 डिजिट छोड़ के मेरे पास क्या लग जाएगा डेसिमल. तो हमारे पास इसका आंसर क्या जाएगा बेटा 0.425. क्या आएगा बेटा 0.425. इसका आंसर क्या आएगा बेटा 0.425. 0.425 यानी 0.425 हमारे पास किस ऑप्शन के अंदर है ऑप्शन नंबर सी. यानी ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है. अगेन हमारे पास क्या है एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है. अगेन इसको हम बोर्ड मास से ही सोल्व करेंगे. ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है बेटा देखो 7 प्लस का 5 माइनस का 2. अब सबसे पहले क्या सोल्व होगा ब्रैकेट, तो 89 प्लस में 7 कितना होता है 96. 96 माइनस का, अब डिवाइड को हाथों हाथ सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14. मेरे पास कितना है 47 प्लस का, अब 33 को डिवाइड करना है 3 से. 33 को 3 से डिवाइड करेगा तो करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 11. क्या बचेगा बेटा ब्रैकेट में 11 एंड प्लस का 9 2 जा 18. 9 2 जा 18 एंड माइनस का 7 और डिवाइडेड बाय कितना है बेटा 11. डिवाइडेड बाय कितना है 11. ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं. 7 प्लस में 5 12 एंड 96 इंटू में 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 96 मल्टीप्लाई 2, यानी मेरे पास कितना आएगा 192 माइनस का 47 और प्लस का, अब देखो 11 प्लस 18, 11 प्लस में 18 कितना होता है बेटा मेरे पास 29 एंड 29 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 11. अब 29 माइनस का 7 करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 22. क्या बचेगा बेटा 22,
यानी मैंने इसको सीधा लिख लिया, क्या आएगा 22। अब 22 डिवाइडेड बाय 11, तो मेरे पास कितना बचेगा इसमें, इसको आगे लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 12 माइनस का 192 माइनस का 47 एंड प्लस का क्या बचेगा 2। अब 12 प्लस में 2 14, अब 14 माइनस का, अब इन दोनों को जोड़ लो, माइनस माइनस वाले एक साथ, 7 और 2 9, ठीक है, और 9 और 4 13, ठीक है, और 1 और 1 2, 239 माइनस का 14, 239 माइनस का 14, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा माइनस का 225। हमारे पास आंसर कितना आएगा बेटा माइनस का 225। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, इसके अंदर माइनस नहीं है, माइनस आप लगा लें, इसके अंदर क्या आएगा माइनस का 225, क्या आएगा बेटा माइनस का 225, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, यानी माइनस का 225 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, मैंने इसको बोर्ड मास से सोल्व किया, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड फिर लास्ट में क्या सोल्व करेंगे हम सब्सट्रैक्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इन ए क्लास इज 160 किलोग्राम। अब देखो एवरेज क्या होता है मेरे पास, देखो एवरेज क्या होता है बेटा, सम अपॉन में नंबर, सम अपॉन में नंबर। अब हमारे पास एवरेज क्या दे रखा है 20 बॉयज का 160, तो 160 इज इक्वल टू में सम अपॉन में नंबर कितने, बॉयज मेरे पास कितने हैं 20, यानी हमारे पास नंबर की वैल्यू कितने हैं 20, तो यहाँ से हम सम ऑफ ऑल बॉयज, सम ऑफ ऑल यानी टोटल, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल, टोटल वेट ऑफ ऑल बॉयज, ऑल बॉयज, वो मेरे पास कितना आएगा बेटा 160 की मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, तो 160 मल्टीप्लाई का 20 यानी 3200, यानी टोटल वेट कितना आ जाएगा मेरे पास सभी बॉयज का 3200 किलो, 3200 किलोग्राम। ठीक है, एंड अब देखो मेरे पास क्या दे रखा है 20 बॉयज का, तो हमारे पास वेट कितना दे रखा है 3200। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है, एंड रिमेनिंग 5 बॉयज, और जो 5 बॉयज अलग से हैं उनका वेट कितना दे रखा है। अब देखो सेम ऐसे ही टोटल वेट ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग बॉयज, रिमेनिंग बॉयज का टोटल वेट निकालेंगे तो क्या आएगा, हम क्या कर देंगे 50 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5 से, तो 50 इंटू में 5, तो कितना आएगा 250 किलोग्राम्स, यानी मैंने 50 की मल्टीप्लाई 5 से कर दिया, तो मेरे पास कितना आया 250 केजीज। ठीक है, अब टोटल वेट कितना आ जाएगा, अब मेरे को ना एवरेज वेट निकालना है सभी बॉयज का। ठीक है, अब मेरे पास टोटल बॉयज कितने हो गए 25, यानी 20 प्लस में 5 यानी 25 हो गए, और टोटल वेट मेरे पास कितना आया, टोटल वेट, अब टोटल वेट यहाँ से कितना आएगा बेटा, टोटल वेट 3200 में इसको ऐड कर दो, तो हमारे पास कितना आएगा 0 5 एंड 2 और 2 4, 3450 केजीज। और टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज, टोटल बॉयज कितने मेरे पास 20 प्लस में 5 यानी 25। अब मेरे को क्या निकाला है इनका एवरेज, अब एवरेज क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज निकालने के लिए अब क्या करेंगे 3450 डिवाइडेड बाय 25, अब इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखो कितना आएगा 25 1 जा 25, कितना बचा 9, अब 3 पे जाएगा और फिर किस पे जाएगा 8 पे, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा 138 केजीज, यानी हमारे पास तो एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज किसके इक्वल आएगा बेटा 138 केजीज, एंड ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर, 138 केजी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन इसके जैसा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लें। अब इसमें आप क्या कर लें, यहाँ पर इसको आप 0 लिख लें, ये क्या है 307। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है मेरे पास, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 226। ठीक है, यानी 7 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है दे रखा है 226। ठीक है, इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 ऑफ देम, यानी 6 हमारे पास जो बॉयज है उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड करे हैं 340, 180, 260, 56, 275 और 307।
फाइंड द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बाय द 7th स्टूडेंट, यानी मेरे को जो लास्ट स्टूडेंट बच गया ना 7th, तो उस स्टूडेंट्स के मेरे को मार्क्स पता करने हैं, यानी उसको कितने मार्क्स आए होंगे। ठीक है, तो सेम पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, सम अपॉन में नंबर। एवरेज क्या होगा बेटा, सम अपॉन में नंबर। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है, यानी हमारे पास एवरेज कितना है, टोटल एवरेज कितना गिवन है 226। ठीक है, और टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बेटा 7। तो हमारे पास टोटल मार्क्स, हमारे पास क्या जाएगा, टोटल मार्क्स, हम क्या निकालते हैं, टोटल मार्क्स, टोटल टोटल मार्क्स क्या करेंगे हम, अगेन ये फॉर्मूला, एवरेज की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, यानी क्या आ जाएगा यहाँ से 226 मल्टीप्लाई का 7, 226 मल्टीप्लाई का 7, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा, 226 मल्टीप्लाई का 7, 6 7 42, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 1582, 1582। तो हमारे पास इसका टोटल मार्क्स कितना है 1582। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब 5 6 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितने मार्क्स करे हैं, तो टोटल टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स obtained by 6 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स, वो बेटा किसके इक्वल आएगा, इन सारे मार्क्स को आप जोड़ दो, यानी 340 प्लस का 180 प्लस का 260 प्लस का 56 प्लस का 275 एंड प्लस का 307, इन सबको आप जोड़ो, देखो कितना आता है, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18, तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया 8, 1 कैरी हो गया, तो 7 और 1 8, 8, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, यानी 1 आ गया और 3 कैरी, 3 और 3 6 और 2 8, 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, तो हमारे पास कितना आया 1418। ठीक है, अब क्या करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7th स्टूडेंट, वो क्या आएगा बेटा, इस टोटल मार्क्स में से हम किसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 1418 को। ठीक है, यानी 1582 माइनस का 1418, तो हमारे पास इसको माइनस करो तो यहाँ 4, 7 माइनस 1 6 और 4 माइनस 4 0, यानी 64। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 164, यहाँ पर क्या आएगा बेटा 164, यानी 164, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, यानी हमारे पास इसका आंसर क्या आया 164, 164। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए लाइब्रेरी हैज एवरेज 510 विजिटर ऑन संडेज, एक लाइब्रेरी उसके अंदर 510 विजिटर आते हैं संडे के दिन और 240 विजिटर आते हैं रिमेनिंग डेज में। ठीक है, जो 6 दिन बच गए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इन ए मंथ इफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, अगर कोई मंथ संडे से स्टार्ट होता है तो टोटल नंबर ऑफ संडेज कितने होते हैं उस मंथ में, टोटल नंबर ऑफ संडेज कितने होते हैं उसके अंदर बेटा 5, कितने होते हैं उसके अंदर 5, एंड रिमेनिंग डेज कितने हो जाएंगे यहाँ पर, रिमेनिंग डेज, तो किसके इक्वल आएगा 25 के। अब क्या करेंगे, हमारे पास संडे वाले दिन तो कितने विजिटर्स आते हैं 510, यानी एवरेज दे रखा है अगेन वही, तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन संडे, हम क्या करेंगे बेटा, अगेन वही एवरेज इज इक्वल टू में सम अपॉन नंबर, अब नंबर मेरे पास कितने हैं 5 एंड एवरेज कितना दे रखा है 510, तो यहाँ से सम कितना आ जाएगा 510 मल्टीप्लाई का 5,
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, संडे के दिन कितने विजिटर्स आते हैं 510, तो 510 मल्टीप्लाई का 5, तो हमारे पास कितना आएगा 0 और 5, 5 जा 25, यानी 2550। ठीक है, ऐसे हम क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग डेज क्या आ जाएगा बेटा। अब देखो हमारे पास कितने डेज रिमेनिंग बच गए 25, तो 25 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 25 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 240 से, 240 से, ठीक है 240 से। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 24 की 25 से, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 2 12 और 8 20, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी 6000। तो हमारे पास ये कितने आ जाएंगे 6000। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स, मेरे को एवरेज निकालना है टोटल। तो अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, टोटल सम कितना होगा 6000 प्लस का 2550 अपॉन का 30, अपॉन में 30। अब इसको सम करके देखो इसका आंसर क्या आएगा, तो सोल्व कर लेते हैं अब। यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और 2 8, 8000, एवरेज क्या आ जाएगा बेटा, देखो एवरेज क्या जाता है, एवरेज 8550 डिवाइडेड बाय 30, डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बच गया, एंड 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, तो 285। तो हमारे पास एवरेज क्या आएगा 285, एंड 285 इज अवर ऑप्शन नंबर बी, 285 इज अवर ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब देखो ए बैट्समैन स्कोर ऑफ 87 इन 7th मैच, वो 7th मैच में 17th मैच में कितने स्कोर बनाता है 87, एंड दस इज इंक्रीज इज एवरेज बाय 3। ठीक है, फाइंड द एवरेज आफ्टर 17th मैच। तो देखो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, लेट एवरेज ऑफ बैट्समैन इन 16th मैच, अप या इसको ऐसे लिखेंगे अप टू 16th मैच, वो मैंने क्या मान ली बेटा x। ठीक है, वो मैंने क्या मान ली x। अब देखो यहाँ से उसका टोटल रन कितने हो जाएंगे, टोटल रन्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, टोटल रन कितने आएंगे बेटा, टोटल रन वो किसके इक्वल आएगा 16 मल्टीप्लाई का x, यानी 16x। अब देखो उसने 17 मैच में उसका एवरेज कितना इंक्रीज हो गया 3 से, तो इंक्रीज एवरेज क्या आएगा, इंक्रीज एवरेज, तो x प्लस 3। ठीक है, तो टोटल रन इन 17th मैच क्या जाएगा बेटा 17 मल्टीप्लाई का x प्लस 3। अब देखो हमारे पास 16 मैच में तो टोटल रन कितने हैं 16x, और 17 मैच में उसने कितना स्कोर बनाया 87। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इस टोटल रन को हम कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इसी क्वेश्चन में क्या जाएगा 16x प्लस का 87 इज इक्वल टू में 17x और प्लस का 51। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, यानी 17x माइनस का 16x इज इक्वल टू में 87 माइनस का 51। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा किसके इक्वल आएगी, ये 6 और ये 3, यानी 36। अब मेरे को एवरेज निकालना, एवरेज आफ्टर 17 मैच, तो एवरेज आफ्टर 17th मैच, यानी मेरे को एवरेज निकालनी है 17 मैच के बाद, तो क्या है x प्लस 3, तो मेरे को इस x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई 36 के, तो 36 प्लस का 3, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 39। हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा बेटा 39। यानी मैंने सबसे पहले एवरेज 16 मैच तक का निकाला, तो ये अब ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से सम निकाल लिया, उसके बाद इंक्रीज एवरेज कितना होता है x प्लस 3, तो टोटल रन आफ्टर
17 मैच, तो वो कितना आ गया 17 इंटू में x प्लस 3, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16x प्लस में 87 इज टू में 17x प्लस 53, ऐसे x की वैल्यू निकाले और मेरे को इंक्रीज इन एवरेज निकालना है, तो 36 प्लस का 3, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 39। क्या आंसर आएगा बेटा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेरे को क्या निकालना है, द एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 एंड 13, मेरे को इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया है एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए सबका सम कर देते हैं। टोटल सम क्या आएगा बेटा 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस में 11 प्लस का 13। ठीक है, अब देखो उसको जोड़ो कितना आएगा, 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16, 16 और 9 कितना होगा 25, 25 और 11 25 और 11 36, 25 और 11 36, 36 और 13 36 प्लस 13, तो कितना आएगा 6 और 3 9, 3 और 1 4, यानी 49। यानी हमने सम किया तो कितना, इसका सम किसके इक्वल है 49 के। अब टोटल नंबर्स, अब टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, यानी अपॉन, यानी इसके अपॉन में क्या लिखेंगे टोटल नंबर। अब टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी अपॉन में 7, यानी मैंने क्या लिखा 49 अपॉन का 7, 49 अपॉन में 7। अब 7 7 जा 49, 7 से इसको काटेंगे तो 7 7 जा बेटा कितना होता है 49, 7 7 जा कितना होता है 49, तो हमारे पास इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ x% ऑफ y इज 100 एंड y% ऑफ z इज 200, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्या दे रखा है, x% ऑफ y, यानी x% ऑफ y क्या दे रखा है मेरे पास 100 के इक्वल है। ठीक है, क्या दे रखा बेटा x% ऑफ y क्या दे रखा है, x% ऑफ y क्या दे रखा बेटा 100 के इक्वल है। ठीक है, ये तो हमारे पास पहली इक्वेशन है, ये है कि हमारे पास पहली इक्वेशन। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x अपॉन में परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो डिवाइड में 100, तो अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू में 100। ठीक है, तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल आई, एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल आई 100 इंटू में 100, यानी 10,000। ठीक है, ये एक्स वाई की वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई एक्स वाई की, किसकी वैल्यू आई बेटा एक्स वाई की। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ये क्या आ गई बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम क्या नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे अब दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है मेरे पास, y% ऑफ z इज 200, यानी y% ऑफ z मेरे पास किसके इक्वल दे रखा है 200 के, क्या दे रखा है बेटा 200 के, यानी y% ऑफ z क्या दे रखा है 200 के इक्वल है। अब ऐसे ही y अपॉन में 100 इंटू में z इज इक्वल टू में 200, हमारे पास yz किसके इक्वल आ जाएगा yz, yz किसके इक्वल आएगा बेटा 20,000, 20,000। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास क्या आएगा बेटा देखो डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई अपॉन का वाई जेड इज इक्वल टू में 10,000 अपॉन का 20,000 अपॉन का 20,000, 40 से 40 कैंसिल आउट होगी। अब देखो y से y कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा y x अपॉन में z इज इक्वल टू में 1/2, मेरे पास क्या है बेटा x अपॉन में z इज इक्वल टू में 1/2। तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x अपॉन में z इज इक्वल टू में 1/2। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू में z, तो 2x इज इक्वल टू में z, तो हमारे पास रिलेशन की वैल्यू किसके इक्वल आई 2x इज इक्वल टू में z।
2x इज टू में z, यानी z इज टू में इसको क्या क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो z इज टू में 2 टाइम्स ऑफ x। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, यानी z इज टू में 2x इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1/4 ऑफ ए 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज 15, यानी 1/4 की वैल्यू दे रखी है। मान लेते कोई लेट ए नंबर बी एक्स, मैंने एक नंबर को क्या मान लिया x, ठीक है, कोई नंबर को मैंने क्या मान लिया x। अब क्या दे रखा है, इस नंबर का 1/4 ऑफ ए नंबर 1/4 ऑफ 2/3 इंटू में 2/3, ठीक है, ऑफ का मतलब अगेन मल्टीप्लाई एंड ऑफ 2/5 ऑफ 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू में किसके इक्वल दे रखा है, 15 के। ठीक है, ये चीज ये कंडीशन आई आपको समझ। मैंने क्या किया, 1/4 यानी 1/4, 1/3 यानी 1/3, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ 2/5 यानी 2/5 यानी 2/5 ऑफ ए नंबर, वो नंबर मैंने क्या माना था x, किसके इक्वल दे रखा था 15 के, किसके इक्वल दे रखा था बेटा 15 के। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। अब ये पूरा इसको काट देगा तो 1 अपॉन में 5 3 जा 15 x इज इक्वल टू में किसके इक्वल आया 15 के। तो x की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल आएगी बेटा, देखो 15 इंटू का 15 इंटू का 15, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आई 225 के। x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 225 के। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है इस नंबर का 40%, तो 40% ऑफ 225। अब ये इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो क्या आएगा 40% क्या होता है 2/5 ऑफ 225। 5 से इसको काटो, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25 एंड तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा ये 5 4 जा 20 2 बजा एंड 5 5 जा 25, तो हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी 45 2 जा 90, 45 2 जा 90, ठीक है, 45 2 जा 90, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 90 के इक्वल। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, यहाँ इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 90 के। देख लेते हैं एक बार वापस से, 1/4 यानी 1/4 ऑफ 1/3, ओहो सॉरी 1/3 लिखना था मैंने, क्या लिख दिया गलती से इसको, एक मिनट, 1/3 लिखना था, हमने क्या लिख दिया 2/3, सॉरी, इसको वापस से करते हैं एक बारी, देखो क्या दे रखा है, वापस से करते हैं इसको। देखो शुरुआत से करते हैं, क्या दे रखा है हमारे पास, लेट एक नंबर मैंने मान लिया x, अब इस नंबर का 1/4 निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 1/4 यानी 1/4 इंटू में 1/3 इंटू में 1/3 और इंटू में 2/5 यानी 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू में किसके इक्वल दे रखा है 15 के, इज इक्वल टू में किसके इक्वल दे रखा है बेटा 15 के। अब देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी x अपॉन में 5 3 15 15 दूनी 30, x अपॉन में 30 इज टू में 15। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 15 3 45 यानी 450, यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आई बेटा 450 के। अब आएगा समझ, यानी मैंने क्या लिख दिया था गलती से 2/3 लिख दिया था, यहाँ पर क्या है 1/3 है, तो हम क्या लिखेंगे 1/3। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है 40% ऑफ 450, 40% ऑफ 450, 40% ऑफ 450। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा 2/5 मल्टीप्लाई का 450, अब 5 9 जा 45 9 2 जा 18 यानी 180, 180 यानी ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, 180 इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या देखा है, इफ 15% ऑफ 40, अब क्या देखा है लेट ए नंबर, मैंने एक नंबर को क्या मान लिया x, अब उस नंबर का 15% ऑफ 40, 50% ऑफ 40, ठीक है, इज ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास
15% ऑफ 40। अब इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर ये माइनस का 25% ऑफ एक्स, माइनस का 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू में किसके इक्वल आएगा, कितना ज्यादा है ये, 2 ज्यादा है, तो इज इक्वल टू में मैंने क्या लिख दिया 2। ठीक है, तो मेरे को उस x की वैल्यू निकालना, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, x, क्या निकालना मेरे को, x। ठीक है, अब देखो 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई का 40 माइनस का 25%, यानी 25 अपॉन में 100 इंटू में x इज इंटू में क्या लिखेंगे, x इंटू में x इज इक्वल टू में 2। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आई 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4। ठीक है, 25 4 जा 100, यानी हमारे पास कितना आया, 6 माइनस का 4x इज इक्वल टू में 2। अब यहाँ से 4x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, देखो 4x की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस का 2 इज इक्वल टू में 4x। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू देखो किसके इक्वल आएगी, 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ ए नंबर बाय 2। ठीक है, देन मेरे को वो नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैंने 15% निकाला और 40, तो 15% निकाला 40 का, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 13, 15 और 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 1/4। ठीक है, और ये 1/4 यहाँ पर डिवाइड में था, देखो क्या था, 6 माइनस का x/4 इज इक्वल टू में 2। ठीक है, 6 माइनस का x/4 इज इक्वल टू में 2। यहाँ से एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो 24 माइनस का x इज अपॉन में 4 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो 24 माइनस का x इज इक्वल टू में 4 2 जा 8, x की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, देखो 24 माइनस का 8 इज इक्वल टू में x। ठीक है, तो 24 माइनस का 8, तो हमारे पास 8 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी बेटा, 16 के, x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी बेटा, 16 के। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 से इसको काटने 25 से काटेंगे तो 1/4 आएगा, ना कि 4, क्योंकि ये अपॉन में ना, तो क्या आएगा 1/4। ठीक है, अब देखो क्या देखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड हुज एरिया इज 700 स्क्वायर मीटर, ब्रेथ दे रखी है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 700 के, किसके इक्वल दे रखी है बेटा, 700 के, किसके इक्वल दे रखी है, 700 के। ठीक है, अब देखो मेरे को ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है, ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है, 25 की। मेरे को लेंथ की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, लेंथ की, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, लेंथ की। ठीक है, तो इसके अंदर रख देते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो 25 इंटू में एल इज इक्वल टू में 700। ठीक है, एल की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 700 अपॉन में 25। अब 25 2 जा कितना होता है 50, कितना बचा 20, तो 25 8 जा कितना होता है मेरे पास 200, तो हमारे पास इसकी लेंथ किसके इक्वल आएगी 28 की। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखो अब रीना टुक ए लोन ऑफ ₹1200 विद सिंपल इंटरेस्ट एज मैनी ईयर्स एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमारे पास रेट और टाइम क्या दे रखा है, इक्वल। ठीक है, यहाँ से इस लाइन का मतलब है हमारे पास रेट और टाइम क्या दे रखा है, इक्वल, रेट एंड टाइम क्या दे रखा है, इक्वल। ठीक है, और वो मैंने मान लिया आर, लेट क्या मान लिया मैंने, आर। ठीक है, अब देखो यहाँ से वो शी पेड फॉर 32 रुपीज एज इंटरेस्ट। अब मेरे को एस आई की वैल्यू दे रखी है, एस आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 432। ठीक है, और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 1200, इसके इक्वल है 1200 के। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब एस आई क्या होता है बेटा, पी आर टी अपॉन का 100, पी आर टी अपॉन 100। अब देखो 432 इज इक्वल टू में 1200 इंटू में, अब देखो रेट और टाइम दोनों इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, आर इंटू में आर अपॉन का 100।
ठीक है, आर अप इंटू में आर, ठीक है। अब देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट होगी, अब क्या आ जाएगा मेरे पास, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू में 432 अपॉन में 12, 12 तिया 36, ठीक है, 12 तिया 36 और 12 छिक 72, तो हमारे पास कितना आएगा 36, यानी आर स्क्वेयर की वैल्यू किसके इक्वल आई 36 के, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6%, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी बेटा 6 के, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। और टाइम भी अगर कोई पूछे तो आपका टाइम भी कितना आ जाएगा, टाइम टाइम इज ऑल्सो 6 ईयर्स, एंड रेट किसके इक्वल आएगी 6% के, रेट किसके इक्वल आएगी बेटा 6% के, रेट इज इक्वल टू 6%। तो यही हमारे पास क्या था। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।